हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम टू मैथ्स सक्सेस। आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आज ये वीडियो क्लास 10th के उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अभी तक मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और जिनको मैथमेटिक्स हार्ड लगता है, जिनको दिक्कत होती है। तो मैं इस वीडियो में कुछ चैप्टर्स से आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिन टॉपिक्स से जनरली बोर्ड में क्वेश्चंस आते ही हैं और ये टॉपिक इजी भी हैं। तो जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो और इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कर जाना। इससे आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स से ज़रूर पास हो जाओगे। और जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जो शुरू से पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसे ही पढ़ते रहें और सारे टॉपिक, सारे चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाएं। ये टॉपिक सिर्फ वो लोग करेंगे जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, बाकी सभी लोग पूरे टॉपिक अच्छे से करके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को अच्छे से करने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक जो क्वेश्चन है वो हमेशा बोर्ड में आता है। इसमें आपको कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर गिवन होगा, उसका आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो आप कोई भी 3 या 4 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने की, तो आपके बोर्ड के कोई भी क्वेश्चन आएंगे इस मेथड से तो आप उसको बना लोगे। तो इस चैप्टर से आप फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ज़रूर करके जाएंगे। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक आपके हैं नहीं। अगर आप चाहो तो पॉलिनोमियल को पूरा करके जाओ अच्छे से। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो पॉलिनोमियल में आप ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये टॉपिक को आप अच्छे से करके जाओ। चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आप ये 2 मेथड को अच्छे से कर लो। आप कोई भी 3 या 4 क्वेश्चन को इन दोनों मेथड से अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो तो आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में तो आप उसको बना लोगे। अगर आप ये 2 मेथड भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसमें से कोई एक मेथड अच्छे से करके जाना, क्योंकि जनरली एग्ज़ाम में मेथड का नाम नहीं देता है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आप इसमें कोई भी एक मेथड अच्छे से कर लो और जो कर सकते हैं वो दोनों मेथड को अच्छे से करके जाएंगे। चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ है। तो आप सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है ये, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से आप कर लेंगे तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो आप इस चैप्टर में से इतना करके जाएंगे। चैप्टर 5 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें आप nth टर्म ऑफ एपी सीरीज, nth टर्म फाइंड करना एपी सीरीज का, ये एक टॉपिक करके जा सकते हैं जिसमें an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ये इसका फॉर्मूला है। चैप्टर 6 है आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बहुत लोगों को हार्ड लगता है ये चैप्टर। तो इसमें आपका एक थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं या तो थेल्स थ्योरम बोलते हैं।
कभी कभी ये एग्ज़ाम में स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम ऐसा आ जाता है जिसमें आपको इसका स्टेटमेंट भी खुद लिखना होता है। तो या तो एग्ज़ाम में इसका स्टेटमेंट गिवन रहेगा, आपको इसका प्रूफ लिखना होगा। तो आप इस चैप्टर से एक ये थ्योरम को अच्छे से ज़रूर करके जाएं। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो ये थ्योरम को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से करके जाएंगे। ये 7.1 में आपको मिलेगा डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, छोटा सा एक्सरसाइज है आपका। तो आप ये डिस्टेंस फार्मूला इसमें करके जाएंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या क्या हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो उससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है, जैसे आपको एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी आपको वैल्यू गिवन रहेगी, आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से आप करके जाएंगे। चैप्टर 10 है आपका सर्कल। चैप्टर 10 है आपका सर्कल। तो सर्कल चैप्टर में आपके दो थ्योरम हैं। ये दोनों थ्योरम को आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। फर्स्ट थ्योरम है आपका द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सेकेंड है आपका द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो ये दो थ्योरम आप चैप्टर 10 से करके जाएंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 14। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और इजी भी है। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला याद करने के बाद आप एक एक क्वेश्चन को आप समझ लो कि कैसे उसका मीन, मोड और मीडियन फाइंड करते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे तो बन जाएंगे। तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से करके जाना। स्कोरिंग चैप्टर है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपका इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, ये भी स्कोरिंग चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये चैप्टर कि कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली बना लेंगे। जनरली इसमें डाइस वाले क्वेश्चन, कार्ड वाले क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं बोर्ड में। तो इतने जो चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए, इसमें जो आप मैंने टॉपिक बताए, ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लो। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से ज़रूर पास हो जाओ। तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं आप लोगों को 10th में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं जिस पैटर्न में। तो वो जल्दी आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।